हेलो दोस्तों, आपका हंटेड हेवन टीवी में स्वागत है। आज मैं आपको एक दिल्ली की सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरानी दिल्ली के बाहरी हिस्से में एक प्राचीन और विशाल हवेली खड़ी थी। इस हवेली का नाम था राजमहल हवेली। यह हवेली कभी राजसी ठाट बाट का प्रतीक हुआ करती थी, परंतु अब यह वीरान और खौफनाक दिखने लगी थी। कोई भी यहाँ रात के समय आने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहाँ के बारे में कई डरावनी कहानियाँ प्रचलित थीं। एक बार शेखर नाम के एक जिज्ञासु युवक, जो अपनी पुरानी इमारतों और उनकी कहानियों में गहरी रुचि रखता था, इस हवेली के बारे में सुनकर वहाँ जाने का निश्चय किया। वह इस रहस्य को जानने के लिए बहुत उत्साहित था। शेखर ने अपने दोस्तों को भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन सभी ने साफ इनकार कर दिया। वे सभी हवेली की डरावनी कहानियों से डरते थे। शेखर ने उजाले के समय हवेली के दौरा करने का फैसला किया। हवेली के पास पहुंचकर उसने देखा कि यह वाकई में बहुत पुरानी और खंडर हो चुकी थी। हवेली के मुख्य द्वार पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ, लेकिन शेखर ने चारों ओर घूमकर एक टूटी हुई खिड़की के अंदर प्रवेश करने का रास्ता ढूंढ लिया। हवेली के अंदर का माहौल बेहद सर्द और अजीब था। दीवारों पर जाले और धूल की मोटी परतें जमी हुई थी। शेखर ने अपना टॉर्च जलाया और धीरे धीरे हवेली के अंदर चलने की कोशिश की। हवेली में लंबे और अंधेरे गलियारों में चलते हुए अचानक एक पुराने फर्नीचर का कमरा दिखा। वहाँ पर एक पुरानी किताब पड़ी थी। शेखर ने किताब उठाई और पढ़ने लगा। उसमें हवेली के इतिहास के बारे में लिखा हुआ था। किताब के अनुसार इस हवेली के मालिक राजा प्रताप सिंह थे, जिनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि उनकी आत्मा अब इस हवेली में भटकती हैं। शेखर ने किताब पढ़ते हुए महसूस किया एक अजीब सी हरकत हो रही है। उसने तुरंत अपनी टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। शेखर ने सोचा कि शायद है उसकी मनगढ़ंत बात है, और आगे बढ़ा। तभी उसे एक कमरा दिखाई दिया, जिसमें एक पुराना दर्पण रखा हुआ था। जैसे ही उसने दर्पण में देखा, उसे अपने पीछे एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी। वह मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। शेखर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि अब उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। जैसे ही वह बाहर जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि एक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। हवेली में अचानक से अंधेरा छा गया और ठंडी हवा चलने लगी। शेखर ने महसूस किया कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। वह डर के मारे कांपने लगा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ हवेली की दीवारों में ही गूंज कर रह गई। अचानक से शेखर को एक ठंडी और भयावह आवाज़ सुनाई दी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। शेखर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि वह हवेली के बाहर पड़ा हुआ है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि वह वहाँ कैसे पहुँचा, लेकिन वह जान गया था कि हवेली की कहानियाँ सच्ची हैं। शेखर ने फैसला किया कि कभी उस हवेली के पास नहीं जाएगा और दूसरों को भी जाने से रोकेगा। इस हवेली का रहस्य हमेशा रहस्य ही बन के रह गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।